हेलो एवरीवन। आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे क्रिएट योर ओन डेस्टिनी नाउ। क्रिएट बनाओ, डेस्टिनी है अपनी किस्मत। अपनी किस्मत अभी आप खुद बनाइए। लास्ट में आपके लिए एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सकते हो। कुछ वोकैब से रिलेटेड भी टेस्ट है। Many people spend their lives believing that destiny is predestined. Predestined ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये बता रहा है कि डेस्टिनी क्या होती है। प्री पहले से ही डिसाइडेड होती है, ऑलरेडी डिसाइडेड बिफोर इट हैपेंस। तो कई लोगों का तो ये मानना है, पूरी जिंदगी वो ये सोच के बिता देते हैं, ये बिलीव करते हुए, ये मानते हुए कि हमारे भाग्य तो पहले से ही लिखा गया है एंड कैनॉट बी ऑल्टर्ड। ऑल्टर्ड मतलब है फेर बदल करना। जैसे कि हम अपनी ड्रेसेस को ऑल्टर कराते हैं, छोटा बड़ा टाइट ढीला ऐसे कराते हैं तो कपड़ों को, उसको बोलते हैं ऑल्टरेशन। तो ऑल्टर्ड यहाँ पे है कि कोई बदलाव नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारी डेस्टिनी तो पहले से ही लिखी जा चुकी है। कई लोगों का ये मानना है। दिस बिलीफ ऑफन लीड्स टू कंप्लेसेंसी। कंप्लेसेंसी ये एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है कि अ फीलिंग ऑफ बीइंग टू सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ। मतलब खुद हम बहुत संतुष्ट हैं, तो इसलिए हम कुछ भी एफर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम तो सेटिस्फाइड हैं। ये वाली जो बिलीफ होती है कि सब कुछ पहले से लिखा गया है, किस्मत में जो है वही मिलेगा, ये अक्सर ही हमको कंप्लेसेंसी की ओर लेके चली जाती है कि हम फर्दर इम्प्रूवमेंट करना ही नहीं चाहते। इसी से मिलता जुलता शब्द है एक कंप्लेसेंट, मतलब कि आत्मसंतुष्ट है हम लोग। कंप्लेसेंट अगर कोई है, इसका मतलब वो ज्यादा प्रयास इंसान नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपने आप सेल्फ सेटिस्फाइड है। तो कंप्लेसेंट का मतलब है कि अगर इसमें हम लोग उलझ के रह गए, हम फर्दर इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। तो ये वाली जो बिलीफ है ये अक्सर ही हमको कंप्लेसेंसी की ओर लेके चली जाती है, वेयर पीपल स्टॉप स्ट्राइविंग फॉर इम्प्रूवमेंट। स्ट्राइव मतलब एफर्ट करना, प्रयास करना, जिसमें कि लोग एफर्ट करना, स्ट्राइव करना इम्प्रूवमेंट के लिए बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। बिकॉज दे अज्यूम, क्योंकि वो ऐसा मान लेते हैं दैट देयर फ्यूचर हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, कि उनका जो उनकी किस्मत है या उनका भविष्य है पहले से ही लिखा जा चुका है, तो अब क्या फायदा मेहनत करने से। However, हालांकि डेस्टिनी इज रेयरली अ मैटर ऑफ चांस। असल बात तो ये है कि जो हमारा भाग्य है वो शायद ही कभी चांस से बनता है। ठीक है, रेयरली होता है, कभी कभार, शायद ही कभी। ठीक है, कभी कभार। तो यहाँ कहने का मतलब है कि भाग्य हमारा कभी भी चांस से नहीं बनता है। हमको खुद अपना भाग्य बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मोर ऑफन इट इज द culmination of thousands of small choices, disciplined actions and consistent effort। तो क्या है ये भाग्य, कैसे बनता है? ये तो एक तरीके का कल्मिनेशन है। तो कल्मिनेशन ये नाउन है, इसका मतलब होता है एक फाइनल रिजल्ट, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सम प्रोसेस। ठीक है, तो कल्मिनेशन किस चीज में, मतलब क्या करके ये कल्मिनेट हुआ है? थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल चॉइसेस, जो हमने हजारों सैकड़ों चॉइसेस ली हैं, एक्शंस किए हैं अनुशासन में रहकर और लगातार प्रयास किए हैं। इन सब से छोटी छोटी चीजों से मिलकर लास्ट में फिर डेस्टिनी हमारी निर्धारित होती है, डेस्टिनी बनती है। एवरी मीनिंगफुल सक्सेस बिगिंस with ordinary decisions that seem insignificant insignificant at first but gradually shape a person's character। एवरी है, ईच और एवरी के साथ जो हम वर्ब यूज करते हैं वो सिंगुलर करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है बिगिंस वो सिंगुलर है। एवरी मीनिंगफुल सक्सेस, जो भी सक्सेस है हमारा, मीनिंगफुल है, सार्थक है, वो उसकी शुरुआत हुई है छोटे छोटे ऑर्डिनरी सामान्य से डिसीजन से, फैसलों से, जो कि अब ये डिसीजंस के लिए हैं। दैट सीम, जो कि लगते हैं इनसिग्निफिकेंट, का मतलब है कि अनइम्पॉर्टेंट, जिनका ज्यादा महत्व नहीं है या इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो वो हमको शुरू में ऐसे डिसीजन लगते हैं कि ये हो सकता है नॉर्मल सी चीज है, क्या इसमें ज्यादा ध्यान दें, हम ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है शुरुआत में। ग्रेजुअली धीरे धीरे यही
छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं जो आकार देते हैं किसी भी व्यक्ति के चरित्र को, कैरेक्टर को। दोज हु डेवलप fortitude during difficult times eventually realize that opportunities are not simply found, they are carefully created। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो लोग जिंदगी में जल्दी ही फोर्टिट्यूड मतलब इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलप कर लेते हैं। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है कि हमारी मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो डिफिकल्ट सिचुएशन में जैसे हम कितना स्ट्रांग बना के रखते हैं अपने माइंड को, तो जो लोग फोर्टिट्यूड डेवलप करते हैं डिफिकल्ट टाइम्स में, वो आखिरकार रियलाइज करते हैं, ये समझते हैं कि जो भी मौके हैं वो ऐसा नहीं है कि हमको चांस से मिल गए। दे आर केयरफुली क्रिएटेड थ्रू प्रेपरेशन एंड परसिस्टेंस। ये तो बल्कि बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं लगातार प्रयास से, प्रिपरेशन करके और परसिस्टेंस दिखाकर। ये भी वही होता है कि डिफिकल्टीज के बावजूद भी प्रयास करते रहना, परसिस्ट करते रहना। तो कहने का मतलब है कि हमको अपना भाग्य खुद लिखना है, खुद प्रयास करना है और अपना भाग्य, अपनी डेस्टिनी को खुद क्राफ्ट करना है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एन एक्सपीरियंस्ड गार्डनर, एक बहुत अनुभवी गार्डनर, बगीचे वाला, एम्प्लॉयड, तो गार्डनर आप माली भी बोल सकते हैं, उसने एम्प्लॉय किया, नौकरी में रखा अ यंग असिस्टेंट। तो असिस्टेंट हो गया जो कि सहायक है, हेल्प कराने वाला। हु वॉज एनर्जेटिक बट एक्सट्रीमली इम्पेशेंट, और ये जो असिस्टेंट था उसका सहायक, वो एनर्जेटिक, उसमें बहुत एनर्जी थी लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट था, उसमें पेशेंस की कमी थी। ठीक है, जो कि जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहते हैं उनको बोलते हैं इम्पेशेंट पीपल। दोज हु आर अनेबल टू वेट कामली, वो शांति से वेट नहीं कर सकते, धैर्य बना के नहीं रख सकते। तो एनर्जी एनर्जी तो उसमें काफी है लेकिन धैर्य की कमी है इस यंग असिस्टेंट में। द यंग मैन एडमायर्ड ब्यूटिफुल गार्डन्स बट वांटेड इंस्टेंट सक्सेस। अब ये जो युवा व्यक्ति था, इसने एडमायर मतलब काफी तारीफ करी अच्छे सुंदर बगीचों की, लेकिन इसको चाहिए था तुरंत, इंस्टेंट मीन्स अभी के अभी सक्सेस चाहिए था, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ टाइम, बिना समय की कीमत जाने हुए। वन मॉर्निंग द गार्डनर एंट्रस्टेड हिम विद अ स्मॉल पीस ऑफ बैरन लैंड। एंट्रस्ट यहाँ पे वर्ब है। तो एक दिन में जो वो एक्सपीरियंस्ड गार्डनर था, अनुभवी माली था, उसने एंट्रस्ट किया मतलब किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, फॉर समथिंग इम्पोर्टेंट, कोई चीज जिम्मेदारी देना, जिम्मेदारी सौंपना। तो गार्डनर ने जिम्मेदारी सौंपी उसको छोटे से पीस के, छोटे से टुकड़े, और वो भी बंजर भूमि के, ठीक है। बैरन का मतलब होता है जहां पे कुछ उगता नहीं है, जो फर्टाइल लैंड नहीं है, तो ऐसा एक जमीन का टुकड़ा दिया। एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू नर्चर, और उसको इंस्ट्रक्शंस दिया, निर्देश दिए कि यह उसकी देखभाल करेगा। नर्चर का मतलब क्या हुआ है, केयर करना, ताकि वो और भी विकास कर सके या ग्रो कर सके, डेवलप कर सके, कि वो नर्चर करे उस लैंड को विद अनवेवरिंग केयर, ऐसी केयर करे जो कि जिसको कोई डगमगा नहीं सकता, मतलब कि बहुत ही डेडिकेशन के साथ उस बैरन लैंड की केयर करे। वीक्स पास्ट विदाउट विजिबल प्रोग्रेस। अब कोई भी जो मेहनत का काम है, और यहाँ पे तो उसको बंजर जमीन दी है, तो उसका क्या है, हफ्तों बीत गए लेकिन कुछ भी प्रोग्रेस जो है वो दिखाई नहीं दी उसको। किसको, वो जो यंग, यहाँ पे यंग असिस्टेंट है, उसको कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखाई दी क्योंकि टाइम लगता है। सो क्या हुआ फिर, एंड द असिस्टेंट बिकेम डिसहार्टेंड। डिसहार्टेंड का मतलब होता है कि जैसे हताश, निराश हो गया, डिस्करेज्ड फील किया, दुखी हो गया, ये देखकर कि अरे इतने हफ्ते बीत गए, मुझे तो कुछ भी प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही है। येट द गार्डनर इंसिस्टेड दैट ही कंटिन्यू watering the soil, removing weeds, enriching the earth and protecting the tiny plants। फिर भी जो अनुभवी माली है, जिसको बहुत एक्सपीरियंस है, उसने इंसिस्ट किया, आग्रह किया कि वो जारी रखे पानी देना सॉइल में, जमीन में, फिर वीड्स जो बेकार की घास है उसको रिमूव करे,
और अर्थ मतलब यहाँ पे मिट्टी को और भी एनरिच करे, थोड़ी खाद वगैरह डाले और छोटे छोटे प्लांट्स को प्रोटेक्ट भी करे, उनकी रक्षा भी करे। कहीं ऐसा ना हो कि छोटे बहुत पौधे आने लग गए और उनको नुकसान पहुंच जाए टाइनी प्लांट्स को, तो ये सब वो कंटिन्यू करता रहे। मंथ्स लेटर, अब यहाँ पे कितने महीने बीत गए हैं। द वंस लाइफलेस ग्राउंड, वंस मतलब एक बार जिसमें कोई जान नहीं थी, ऐसा ग्राउंड हैड ट्रांसफॉर्म्ड, वो बदल चुका था, इनटू अ वाइब्रेंट गार्डन, एक कलरफुल गार्डन में, फिल्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स एंड हेल्दी ट्रीज। स्माइलिंग द गार्डनर सेड, अब स्माइल करते हुए गार्डनर ने बोला, यू डिड नॉट मियरली ग्रो अ गार्डन, you cultivated patience, discipline and faith in your own efforts। तो जो अनुभव, ये जो एक्सपीरियंस गार्डनर है, उसने उसको समझाते हुए बताया कि आपने सिर्फ केवल, ये भी इसका मतलब हुआ सिर्फ या केवल, एक गार्डन को नहीं ग्रो किया है, बंजर जमीन को एक गार्डन में कन्वर्ट नहीं किया, आपने तो कल्टीवेट किया है, अपने में प्रोग्रेस लेकर आए हो और अपने में आपने विकसित किया है किन किन चीजों को, धैर्य को, डिसिप्लिन को, अनुशासन को, और खुद के प्रयासों में भी आपको विश्वास आने लगा है। तो आपके खुद की पर्सनैलिटी का भी डेवलपमेंट हुआ है। At that moment, the young man understood that destiny flourishes, flourishes only when people refuse to abandon their responsibilities। और उसको फिर यंग व्यक्ति को ये भी समझ में आया उस पल, उसको समझ आ गया कि जो भी किस्मत है वो तभी फलती फूलती है जब लोग रिफ्यूज, मना कर लेते हैं। अबैंडन मतलब छोड़ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागना, जब लोग छोड़ देते हैं, गिव अप नहीं करते, एफर्ट्स करते रहते हैं, तो डेस्टिनी उनकी फलती फूलती है, उनके हिसाब से वो खुद ही अपनी डेस्टिनी को बनाते हैं। फिर द स्टोरी रिमाइंड्स अस, रिमाइंड मतलब याद दिलाना, अब ये स्टोरी हमको याद दिलाती है दैट रिमार्केबल अचीवमेंट्स आर सेल्डम द रिजल्ट ऑफ लक अलोन, कि जिन्होंने भी रिमार्केबल, बहुत ज्यादा उपलब्धियां प्राप्त करी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स पाए हैं लाइफ में, वो कभी कभार ही, शायद ही कभी, सेल्डम मतलब शायद ही कभी, और ये है कि रिजल्ट ऑफ लक अलोन, शायद ही कभी ऐसा होता होगा कि सिर्फ किस्मत से किसी को रिमार्केबल अचीवमेंट्स मिल गए हों लाइफ में। ऐसा कभी कभार ही होता है, या रेयरली होता है, या होता ही नहीं है। प्रयास और मेहनत जरूर लगती है इसमें, और ये हमने स्टोरी से भी सीखा है। एवरी ऑब्स्टिकल कैन बिकम अ पावरफुल कैटलिस्ट, हर एक जो डिफिकल्टीज हमारी लाइफ में आती है, रुकावटें, ऑब्स्टिकल मतलब रुकावटें हमारी लाइफ में आती हैं, वो बन सकती हैं एक कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जो है, इसका मीनिंग होता है कि कोई भी चीज जो कि हमको इंस्पायर करती है, एनीथिंग, अ पर्सन और थिंग दैट स्पीड्स अप द चेंज, चेंज लेके आती है। तो हर एक ऑब्स्टिकल, जो बाधा भी है, रुकावटें हैं, वो बन सकती हैं हमारी लाइफ का एक पावरफुल कैटलिस्ट, एक प्रेरणा की शक्ति फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए, इफ इट इज फेस्ड विद रेजिलियंस, अगर हमने उस रुकावट का, उस ऑब्स्टेकल का सामना किससे किया, रेजिलियंस के साथ। रेजिलियंस एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है अबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, कितनी भी मुश्किलें हो उनसे बाहर आने की जो एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं रेजिलियंस। इंस्टेड ऑफ डिस्पेयर, अगर उसका उन्होंने सामना किया है रेजिलियंस से, बजाय इसके कि हताश निराश हो जाए, डिस्पेयर हो जाए, अपना होप लूज कर लें। पीपल हु कंसिस्टेंटली रिफाइन देयर एबिलिटीज, जो लोग हमेशा लगातार रिफाइन और बेहतर बनाते रहते हैं अपनी एबिलिटीज, आज जितनी एबिलिटीज हैं उनको कल और रिफाइन करेंगे, अगले हफ्ते और रिफाइन करेंगे, तो जो रिफाइन करते रहते हैं अपनी क्षमताओं को। वेलकम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जो कि हेल्पफुल होता है, और क्रिटिसिज्म होता है कुछ भी आलोचना करना, किसी में नुक्स निकालना, फॉल्ट्स निकालना। लेकिन यहाँ पे क्रिटिसिज्म कैसा है, कंस्ट्रक्टिव, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को और भी निखारता है, जो हेल्प करता है आपको एक बेहतर इंसान बनने में, तो इसको भी वो वेलकम करते हैं, बुरा नहीं मानते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को वेलकम करते हैं। एंड परसिवियर, परसिवियर इसका मीनिंग होता है टू कंटिन्यू,
ट्राइंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, लगातार प्रयास करते रहना दृढ़ता के साथ, लगन के साथ। और वो परसिवियर करते रहते हैं डिस्पाइट रिपीटेड सेटबैक्स, अगर उनके सेटबैक्स या उनके जो फेलियर्स हैं वो रिपीटेड है, बार बार उनको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, इसके बजाय वो फिर भी हताश निराश न होकर परसिवियर करते रहते हैं। ग्रेजुअली बिकम इनडोमिटेबल इन स्पिरिट। इनडोमिटेबल ये जो है एक एडजेक्टिव है, ठीक है, इसका मीनिंग होता है इम्पॉसिबल टू डिफीट, इम्पॉसिबल टू डिस्करेज। आपको कोई भी हताश निराश नहीं कर सकता, आपको कोई भी हरा नहीं सकता। तो उनकी जो स्पिरिट है, उनकी आत्मा है, वो कैसी हो जाती है, उनको कोई भी हरा नहीं सकता। तो ये लाइन एक बार फिर से पढ़ेंगे। पीपल हु कंसिस्टेंटली रिफाइन देयर अबिलिटीज, वेलकम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड परसिवियर डिस्पाइट रिपीटेड सेटबैक्स, ग्रेजुअली बिकम इनडोमिटेबल इन स्पिरिट। देयर अकम्पलिशमेंट्स, फिर वो उन लोगों की जितनी भी उपलब्धियां होती है, जो भी वो चीजें पाते हैं, मे अपियर एफर्टलेस टू अदर्स। एफर्टलेस मतलब जिसमें कि कोई एफर्ट न किया गया हो, बिना प्रयास के। हो सकता है दूसरे लोगों को लगे कि अरे इसको तो जल्दी से ही सब कुछ मिल गया, इसने तो कोई एफर्ट ही नहीं किया, ये अकम्पलिशमेंट जो उपलब्धियां इसको मिली है एफर्टलेस तरीके से मिली है। बट दे आर एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ years ऑफ साइलेंट डेडिकेशन एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट। लेकिन असल में एक्चुअली क्या है, यही सालों के जो उनके चुपचाप रहकर डेडिकेटेड रहकर उन्होंने काम किया है, मेहनत करी है, और कमिटमेंट भी उनका कैसा है, अनवेवरिंग। ठीक है, तो अनवेवरिंग इसका मीनिंग होता है जिसको कि कोई डगमगा नहीं सकता। उनका कमिटमेंट डेडिकेशन कैसा होता है, जिसको कोई हिला डुला नहीं सकता, जिसको कि कोई वीक नहीं बना सकता। तो ऐसे डेडिकेशन के साथ, और वो भी सालों उन्होंने ऐसा बन के सालों बिताए हैं, डेडिकेटेड रह गए और कमिटेड रहकर अपने प्रयास किए हैं। तो उन लोगों को बड़ी बड़ी अकम्पलिशमेंट हाथ मिले हैं, हाथ में उनके आए हैं। डेस्टिनी देयरफॉर इज नॉट अ गिफ्ट वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। तो यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड या गिफ्ट विच इज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, तो इस लाइन का मतलब है कि हमारी डेस्टिनी कोई ऐसी गिफ्ट नहीं है जो हमें एक दिन अचानक मिल जाए या कहीं छुपी हुई हो और हमें बस उसे ढूंढना हो। तो ऐसी कोई चीज नहीं है डेस्टिनी, इट इज अ मास्टरपीस। बल्कि हम लोग अपनी डेस्टिनी को खुद बनाते हैं, एक ये मास्टरपीस है। सो मास्टरपीस जो है वो एक नाउन है, उसका मतलब है वर्क, ऐसा काम जिसमें कि आउटस्टैंडिंग स्किल या एक्सीलेंस दिखती हो, बहुत ही अच्छी रचना या बहुत ही अच्छी कोई भी काम। तो ये तो एक मास्टरपीस है। पेशेंटली क्रिएटेड, जो हमने धैर्य से बनाया है, थ्रू एवरीडे डिसीजन, रोज मेहनत करने का डिसीजन लेते हुए, गिव अप ना करने का डिसीजन लेते हुए। तो रोज जो हम छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि पढ़ाई करना, मेहनत करना, अपनी गलतियों से सीखना, डिसिप्लिन में रहना, तो वही धीरे धीरे हमारा फ्यूचर इसको एक शेप देता है। तो बिल्कुल एक मास्टरपीस की तरह, जो एक ही दिन में नहीं बनता। जैसे मास्टरपीस होता है ना, जैसे आर्टिस्ट ने कोई मास्टरपीस बनाया तो वो एक दिन में तो नहीं बन जाता, बल्कि बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, टाइम लगता है, कॉन्शियस एफर्ट से तैयार होता है ये मास्टरपीस। सो उसी तरह एक सक्सेसफुल लाइफ भी रोज के जो हम अच्छे डिसीजंस लेते हैं उससे हमारी लाइफ सक्सेसफुल बनती है और हमारी डेस्टिनी को हम खुद बनाते हैं। तो ये जो पूरा एनोटेटेड पीडीएफ है आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप, जो कि लेवल 2 की मेंबरशिप है, उसको ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। पूरी वोकेबलरी भी इसमें दोबारा से आप रिवाइज कर सकते हो। उसमें पार्ट ऑफ स्पीच, हिंदी इंग्लिश मीनिंग सारे दिए हैं। और अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि एक टेस्ट है आपके लिए जिससे कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को खुद टेस्ट कर सकते हो। साथ में आंसर्स भी दिए गए हैं ताकि आप रिवाइज भी कर सको। सो आप इसको रीड करके या स्क्रीनशॉट लेके इसके आंसर्स देख सकते हो। एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें आंसर्स दिए हैं। और एक बार जस्ट ये वोकैब वाला एक क्वेश्चन करते हैं। ऑलरेडी डिसाइडेड इन एडवांस, अगर कोई चीज पहले से ही डिसाइडेड हो दैट मीन्स इट इज प्रीडेस्टिन्ड। तो इस तरीके से आपकी वोकैबलरी भी स्ट्रांग बन जाएगी अगर आपने आपको टेस्ट करोगे। मेंटल स्ट्रेंथ ड्यूरिंग डिफिकल्टीज, इसको बोलते हैं फोर्टिट्यूड, मेंटल स्ट्रेंथ को फोर्टिट्यूड।
फिर है टू टेक केयर ऑफ एंड हेल्प समथिंग ग्रो, किसी चीज को पालना पोसना, इसका मतलब आप उसको नर्चर कर रहे हो, नर्चर। अ फोर्स दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंज, कोई ऐसी फोर्स जो कि चेंज लेकर आती है, तो हमारे पैसेज के हिसाब से ये है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। इम्पॉसिबल टू डिफीट, जिसको कि हराया नहीं जा सकता, तो इनडोमिटेबल। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो पैसेज में दिए गए हैं, आप फिर से इसको एक बार रिवाइज कर सकते हो। जैसे इनडोमिटेबल स्पिरिट, इनडोमिटेबल एटीट्यूड, जिसको कि आसानी से हराया नहीं जा सकता। फिर एक ट्रू फॉल्स की भी एक्सरसाइज है, आप इसको पढ़ के सॉल्व कर सकते हो। सो आप भी अपनी डेस्टिनी के खुद एक क्रिएटर बन सकते हो। आज का पैसेज अगर आपको पसंद आया है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और चैनल के आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।